एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत सा वादी थी। उस वादी में डायनासोर रहते थे और उनके इर्द गिर्द बहुत से दूसरे जानवर बगैर किसी खौफ और बगैर किसी खतरे के खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। वो चारों दोस्त थे और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोशिश करते रहते थे। उन चारों को दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती। वो आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सुबह जब सूरज की रोशनी चमकती और उनकी वैली पे पड़ती तो उनको बहुत खुशी होती और वो बहुत अच्छा महसूस करते जब इर्द गिर्द के जानवर अपने आप को महफूज महसूस करते थे। एक दिन उनको अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई थी। वो एक वोल्केनो था जिसने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया था। सब जानवर उससे खौफजदा थे और वो चारों तरफ फैल रहा था और पूरी वादी को खराब कर रहा था। पूरी वादी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और जानवर वहां पर मर रहे थे और खौफ से अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। वो चारों कोशिश कर रहे थे कि कैसे इसके बचाव का कोई रास्ता ढूंढे। उन्होंने कहा, हमें डायमंड को ढूंढ के लाना होगा। अगर हमें इस वादी को बचाना है, सिर्फ डायमंड ही इस वोल्केनो को रोक सकता है और हमारी वादी के दूसरे जानवरों को मरने से बचा सकता है। लेकिन हम बोल डायमंड लाएंगे कहाँ से? उसके लिए हमें गार को ढूंढना पड़ेगा। वो चारों गार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते बहुत दुश्वार और बहुत मुश्किल थे। उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। समझ नहीं लग रही थी कि वो कहाँ से शुरुआत करें। वो लोग थके नहीं, हारे नहीं और अपना सफ़र जारी रखा। बहुत कोशिश और बहुत सफ़र करने के बाद उन्होंने अपनी रास्ते की मुश्किलात को पार किया और उनको अबूर करने के बाद आखिरकार उनको गार का रास्ता मिल गया। वो देखो, वो है गार, मुझे नज़र आ गई है। अरे हाँ, यहाँ तो गार है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे डायमंड मिल जाएंगे? ओह, यहाँ तो हर तरफ डायमंड ही डायमंड है। हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा वाला लेना है? और हम कैसे इन सब डायमंड्स को लेकर जाएंगे? हमें क्या करना होगा? कोई हमें बताएगा कि हम यहाँ से कैसे लेकर जाएंगे डायमंड? सिर्फ अच्छे दिल वाला ही इनको लेकर जा सकता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, दूसरों की मदद कर सकते हो, तो सिर्फ तुम तभी लेके जा सकते हो। अरे हाँ, जल्दी करो, हमें वो बड़े वाला भी लेना है। उससे ही हमारा जंगल बच सकेगा। हमें सबसे बड़े वाला तलाश करना है और कोई हमें नहीं रोकेगा। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। देखो, यहाँ कोई नहीं है हमें रोकने वाला। कोई हमें नहीं रोक रहा। ये रहा बड़े वाला डायमंड। पकड़ लो और चलो, जल्दी से अपनी वादी में वापस चलो। ठहरो, कौन हो तुम नहीं लेके जा सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा। हम अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको इस डायमंड की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी लगती है, तुम इसको ले जाओ। लगता है ये डायमंड हमारे घर में होना चाहिए, बहुत रोशन है। हे, स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस। क्या तरीका है ये सब वादी के लिए? और आखिर उनकी वादी अब महफूज थी। उनकी वादी को किसी वोल्केनो से कोई खतरा नहीं था। सूरज चमक रहा था और उनकी वादी खुशहाल हो रही थी। तमाम लोग दोबारा से उसी ही खुशहाली के साथ बगैर किसी खौफ के रहना शुरू हो गए। वो दो चारों बहुत खुश थे कि लोग महफूज हैं। वैसे ही वो अपनी जिंदगी को हंसी खुशी और सेलिब्रेशन से गुजार रहे थे। और अब वो सब भी दोबारा से तैयार थे एक नए एडवेंचर के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए।